नियुक्ति दो। न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान सम्मान करो, सम्मान करो। नमस्कार, मैं धुरी वैश और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हमें बार बार मजबूरन को गार्डन आना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा हरियाली है यहाँ पे, पेड़ों से ज्यादा तो लोगों की हरियाली है। क्यों हो रहा है सरकार में ऐसा काम, ये समझ नहीं आ रहा। क्या ये 4.5 लाख नौकरी देने का क्या सिर्फ एक छलावा था? मैं अपनी सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या ये सिर्फ एक छलावा था? नहीं तो ये सारे लोग यहाँ पे नहीं होते। ये सब बेरोजगार होने के कारण मजबूरन वश इतनी ठिठुरन में, इतनी ज्यादा ठंड में, जनवरी का महीना है, जनवरी की स्टार्टिंग 3 तारीख का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ठिठुरन होगी। हर जगह येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है, कहीं जगह रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। क्या सरकार इनकी बातें क्यों नहीं सुन रही? 2022 के चुनाव जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक में है, बहुत गहरी चोट आ सकती है सरकार को। 69,000 शिक्षक भर्ती, ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? हम देखते हैं, हर रोज देखते हैं, पेपरों में, मैगजीन में, टेलीविजन पे हर समय ये लोग छाए रहते हैं। क्यों सरकार अपनी कान और आंख बंद कर रखी है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है? क्यों इनकी मांगे नहीं पूरी हो रही है? हम इन्हीं लोग से पूछेंगे, क्या इसीलिए इन लोग ने पढ़ाई की थी कि आगे चल के एक न एक दिन उन्हें धरना प्रदर्शन करना चाहिए? यहाँ पे मौजूद एक छोटी नन्ही बच्ची है, ये भी कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ बैठी हुई है अपनी माँ के साथ। ये इनकी माँ यहाँ पे बैठी हुई है, इस वजह से मजबूरन इनको यहाँ पे आना पड़ा है। क्या इसकी पढ़ाई लिखाई का नुकसान नहीं हो रहा है? क्या इन लोग ने इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? क्या इसकी माँ क्या कहना चाहती है, हम इन्हीं से पूछेंगे। क्या इसकी माँ आगे इसको पढ़ाना चाहेंगी? अब देखिए, गौर से देखिए इस बच्ची को, कितनी नन्ही है ये 5 से 10 साल की होगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के आई हुई है अपनी माँ का साथ देने के लिए। क्या इसीलिए सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इसीलिए सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हम इनकी माँ से पूछना चाहेंगे, क्या कुछ दुख पीड़ा ये झेल रही है? इतनी ठिठुरन है, खुद तो ये बैठी है, साथ में इनकी बच्ची इनके साथ आई हुई है इनका साथ देने के लिए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इनकी बात नहीं सुन रही है। इस वजह से अपनी बच्ची के साथ भी आई हुई है। तो हम इनसे बात करेंगे क्या क्या दिक्कतें फेस कर रही है। जी माता जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीलू गंगवार है, मैं फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और हम 69,000 जो उत्तर कुंजी पीड़ित हूँ अभ्यर्थी। हमारा कोर्ट में जैसे मामला था तो हमें वहाँ से न्याय मिला। हमारा 1 नंबर कम था, जैसे 90 नंबर में पासिंग मार्क्स सरकार ने रखा, पेपर के बाद लगा दिया पासिंग मार्क्स। अच्छा, पेपर के बाद लगाया गया, पेपर के पहले नहीं लगाया गया? जैसा कि हम देखते हैं कि एडमिट कार्ड में जो एडमिट कार्ड निकल के आता है पेपर देने से पहले, उसमें सारे नियम और कानून लिखे होते हैं कि किस तरीके से पेपर होगा, क्या क्या चीजें आपको ले जानी है, क्या क्या चीजें नहीं ले जानी है, और उसके बाद नियम कानून चेंज हो जाते हैं पेपर होने के बाद। अब ऐसा है मैम, अब पेपर चलिए हमारा वो नंबर भी हमें न्यायालय से मिल गया है, लेकिन हम न्यायालय का भी सरकार नहीं मान रही है हमको, मतलब हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारा वो नंबर, चलो हम जो हमारा क्वेश्चन में हम कोर्ट गए थे वहाँ से हम जीत के आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, हमारा जियो जारी नहीं किया जा रहा है। 4 महीने से ज़्यादा हो गया हमारा कोर्ट से आर्डर आए हुए। इलाहाबाद से हम याची थे और लखनऊ कोर्ट से भी आर्डर आया, 2 ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन न्यायालय का सम्मान सरकार नहीं कर रही है। हम अधिकारियों के पास जाते हैं, वो कह रहे हैं शासन जब कहेगा तब हम करेंगे। शासन के पास जाओ, वो कहते हैं अधिकारी करेंगे। हमें यही नहीं समझ में आ रहा हम अधिकारियों के पास जाएं या हम शासन के पास जाएं, इसलिए हम धरने पे ही बैठ गए बच्चे को लेके। बच्चे की छुट्टियां हुई थी सर्दियों के लिए कि सर्दी है, आराम से रहना है घर पे। अब बच्ची को हम सर्दियों में यहाँ लेके बैठे हुए हैं हम लोग। तो ये कितनी है, ये है खाने को कुछ है नहीं, तो बच्ची कह रही है वहाँ हमें भूख हड़ताल पे ही बिठा दो, जल्दी मामला निपट जाए तो हम जल्दी। छोटी बच्ची जो है
इतनी छोटी बच्ची, इसके अंदर इतना दिमाग आ गया कि ये कहती है भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। क्या सरकार इस छोटी सी नन्ही बच्ची की भी बात नहीं सुनेगी? क्या सरकार इस छोटी नन्ही बच्ची की बात भी नहीं सुनना चाहती? वो कहती है नारी शक्ति है, नारी दुर्गा का रूप होती है, नारी काली का रूप होती है। क्या अब सरकार की वजह से नारी को काली का रूप ही धारण करना पड़ेगा? क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। सब देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा महंगाई है। सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इनसे बच्ची जब आप देख रहे हैं मैडम, ये रोने लगी है, इतनी ज्यादा पीड़ित है ये बच्ची ये सोच रही है कि मैं क्या पढ़ाई करूं जो मुझे इस तरह से अब धरनों में ना आना पड़े। मैंने कहा बेटा तू क्या कह रही? मम्मी मैं नहीं ऐसे पढ़ाई करूंगी, ये पढ़ाई करके ऐसे करना पड़ता है। आपने इतनी पढ़ाई की, रात रात में पढ़ाई की, और उसके बाद में यहाँ पे आके हम बैठे हुए हैं, पास होते हुए हम उसमें मेरिट में भी आ रहे हैं, सब कुछ है। बताइए, सब होते हुए भी हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है, और जो पैसे दे देते हैं उनको नियुक्ति दे दी जाती है। पैसे दिया जाता, घूस लिया जाता, घूस ही चल रही है, अधिकारियों में घूस ही चल रही है और क्या चल रही, तब तो हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रहे। क्यों दे रहे हैं? कि सबको मिल रही है, हमको, हम पास होते हुए हमको नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही 4 महीने से? हम अगर हमारे फेवर में ऑर्डर आता तो सरकार नहीं मानती, हमारे फेवर में ऑर्डर अभी नहीं आता तो सरकार कैसे मान लेती है? बात तो ये भी है ना। तो आपने देखा कि ये लोग कितने ही ज्यादा सरकार से रोज से कितने आक्रोशित है। ये बच्ची जो है अपनी माँ से कहती है क्या माँ मैं पढ़ाई करूँ? क्योंकि सरकार का तो यही कहना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इस बेटी को आगे चल के पढ़ाई करने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद धरना देना पड़े तो क्या ये बच्ची आगे अपनी पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाएगी? 2 साल से कोर्ट खेल रहे हैं। रोज पूछती माँ आप पास हो गई, माँ आप पास हो गई। अब हमने कहना शुरू किया हाँ बेटा कोर्ट से नंबर तो मिल गया, अब हम पास हो गए। अब कहती फिर आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? अब क्या हो गया माँ? अब बताइए बच्ची को हम क्या रोज जवाब दें? हमारे लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा बच्चा हमसे पूछता आप पास हो गई कि नहीं हो गई। नहीं, सही बात है। बहुत मतलब दुष्कर्म हो रहे हैं यहाँ पे, महिलाओं के साथ पीड़िता हो रही है यहाँ पे। जो मतलब रिजल्ट है उसको रिवाइज करके हमको उससे क्वालिफाइड लिख दिया जाए, हम भी अपनी बच्ची को जवाब दे सकें हाँ हम भी क्वालिफाइड है। अभी उस पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, 89 नंबर है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो हमारा रिजल्ट रिवाइज किया जाए। सबसे पहले तो शुरुआत वहाँ से होगी कि हमारा पहले तो रिजल्ट रिवाइज हो, वो हमको न्यायालय से जो नंबर मिला है वो नंबर हमें दिया जाए और हमारे 90 नंबर वो करके हमको क्वालिफाइड किया जाए। उसके बाद हमारा जियो जारी करके हमको नियुक्ति दी जाए। तो हम किन्हीं और लोग से भी बात करेंगे, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पुरुष भी खड़े हुए हैं, कुछ हमारे भाई बंधु भी खड़े हुए हैं कि वो भी यहाँ पे जॉब के लिए खड़े हुए हैं। इतनी बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है। हम ये भाई साहब से बात करेंगे कि क्या नाम है उनका और यहाँ पे क्यों खड़े हुए। नमस्कार मैम, आज हम लोग जैसा कि हम लोग विधानसभा और हम लोग बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किए थे। लगातार हम लोग घेराव कर रहे थे, शिक्षा मंत्री आवास का भी घेराव किए। हम लोग महानिदेशक, निदेशक, सचिव अनामिका मैम से जो हमारी महानिदेशक इस समय है, हम लोगों ने उनसे भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बताइए, माननीय न्यायालय सर्वोच्च हाई कोर्ट का आदेश है जो कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है, उसके चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। उसके भी बाद शासन अभी तक रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया है। हम लोग अपनी मांग को लेकर आज 8 दिन से लगातार बीजेपी कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास और शिक्षा मंत्री लगातार चक्कर लगा रहे हैं। अब हम लोगों ने जैसा चेतावनी भी दिया था 3 तारीख को, हम लोगों ने ऐसा किया और लगातार 2 घंटे प्रशासन को त्रस्त कर दिया। प्रशासन के भी हाथ पैर कांप गए। प्रशासन को भी मानना पड़ा कि बच्चों में, युवा में बहुत बड़ी ताकत होती है। युवा में तो जोश होता ही है, अगर युवा में जोश नहीं हुआ तो युवा कोई काम का नहीं है। आज हम लोगों ने अपनी सिर्फ एक नॉर्मली सी ताकत दिखाई है और आने वाले समय में अगर हम लोगों का सिर्फ नियुक्ति नहीं होती है तो और बड़ा कदम उठाएंगे। हम लोगों को फांसी दे दी जाए मंजूर है, लेकिन हम लोगों को अयोग्य घोषित करना, योग्य होने के बाद भी अयोग्य घोषित करना, ये कहीं ना कहीं गुनाह है। देखिए, हमारी बहनें भी आई हैं, रो रही हैं। कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई इंसान सच रहता है तो उसके बाद हताश तो होता ही है। अगर कोई इंसान सच है, उसके बाद अगर उसे असत्य घोषित किया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा कारण हो सकता है उसका। हम लोग लगातार इसके लिए संघर्षरत है। आज 3 तारीख को जैसा हम लोगों ने करके दिखाया है, आने वाले समय में आवश्यकता पड़ी तो और भी बड़ा कदम उठाने का प्रयास करेंगे। अपने प्रदेश के भाई बहनों से भी
भी अपील करेंगे। भाइयों बहनों, वक्त है आप लोग चुनाव के पहले इको गार्डन की धरती पर पधारिए, यहीं से हम लोग रणनीति बनाएंगे। आज हम लोगों ने 12 सदस्यीय टीम का गठन किया था। हम लोग 10-10, 8-8, 10-12 लोग करके माननीय विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के पास में इधर उधर कहीं थे और एकाएक समय निश्चित किए थे हम लोग, और एकाएक हम लोग पहुंचने का कार्य किए और शासन को त्रस्त कर दिए हैं। शासन को भी पता चल गया है कि शासन त्रस्त हो गई आप लोग। बिल्कुल मैम, शासन त्रस्त हो गई और शासन को पता चल गया युवा में क्या ताकत होती है। प्रशासन ने निवेदन किया, हमने उनका सम्मान किया, क्योंकि प्रशासन भी हमारा सम्मान किया है तो हमने उनका बदले में सम्मान ही किया है, क्योंकि हम योग्य हैं। अयोग्यता तो दिखा नहीं सकते हैं। हमने प्रशासन का सम्मान करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए लगातार 2 से 3 घंटे तक लगातार हम बीजेपी कार्यालय के सामने और विधानसभा के सामने बैठे थे। उसके बाद अपनी मांग को बुलंद किए। उसके बाद हम लोग प्रशासन का सम्मान करते हुए इको गार्डन की धरातल पर फिर से वापस चले आए हैं और प्रशासन को हम लोगों ने बता दिया है, अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो हम लोग अगला कदम जल्द से जल्द उठाने का कार्य करेंगे। प्रशासन ने नाम और नंबर लिख कर गए हैं और जल्द से जल्द हम लोगों का सम्मान वापस कराने के लिए कहा है। हम लोगों का सिर्फ सम्मान वापस हो जाए, हम लोगों की मांग यही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हो जाए, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान हो जाए। हमारे साथ ये भाई हमारे हैं, देखिए आगरा से कोई धरती से है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितने सारे जिलों से यहाँ पे पधारे हैं लोग, और यहाँ पे इतने सारे भाई बंधु हैं। यहाँ पे इतने ज्यादा जो है महिला के साथ बच्ची भी आई हुई है। वो सोचती है कि आगे मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, या पढ़ाई करने से क्या टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा उसका, क्योंकि आगे चल के तो उसे नौकरी मिलनी नहीं है। इसी तरीके से अगर धरना प्रदर्शन चालू रहा तो आगे चल के उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो क्या है कि इसकी माँ इसको पढ़ाएगी आगे, क्या ये खुद बेरोजगार रह जाएंगी तो इनकी लड़की क्या कर सकती है। हम इन भाई साहब से पूछना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, सरकार से आप 2 शब्द बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, हम सरकार से यही उम्मीद रखें कि हम बराबर जब जा रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, तो उनको निर्देशित करके हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करें और हमारा रिजल्ट रिवाइज करें। अगर जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम अपने इसी तरह के धरना रखे रहेंगे। और जो अभी जब 69,000 शिक्षक भर्तियों को 2 पार्टों में सरकार ने बांट दिया था, वो भी इसी वजह से, क्योंकि न्यायालय में मामला था। पहले 31,000 किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट की तो बच्चे गए कि आपने ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो भी सीटें विवादित हैं उनको हम हटाकर हम पहले पार्ट में 31,000, जब वो काउंसलिंग होने वाली थी तभी हमारा मैटर उठा था। उसकी वजह से लखनऊ हाई कोर्ट से स्टे मिल गया था सिंगल बेंच से। लेकिन सरकार ने डीवी में हलफनामा जारी करके ये बोल दिया कि जैसे ही अगर इन लोगों को न्याय मिलता है तो हम वहाँ पर हमारे पास पदों की कमी नहीं है, हम न्यायालय का सम्मान करते हुए इन लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। जबकि अगर हमारा ये नंबर पहले से ही मिल गया होता आयोग की गलती की वजह से, जो कुछ क्वेश्चन गलत बनाए थे, कुछ क्वेश्चन गलत आए थे और उसमें ऐसे क्वेश्चन भी थे जो बिल्कुल मतलब कोई भी बाहर थे, कोर्ट से बाहर थे। नहीं, वो गलत तरीका ही था, कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। जो ऑप्शन दिया गया था वो चारों ऑप्शन ही नहीं थे। जब कोर्ट से जीत के आए तब भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। आयोग कह रहा है कि अभी मैंने जो न्यायिक प्रशासन को रिव्यू के लिए भेजा है। इस प्रकार से हम लोगों को एक गलती है, सरकार की ये गलती है कि वो अधिकारियों की बात मान रही है और हम लोगों को नकार रही है। अगर यही कहीं अगर हम लोगों ने इलेक्शन में अगर हमने नकारा तो फिर सरकार को पता चल जाएगा कि हाँ आने वाले समय में क्या होती है जो युवा की ताकत। सही बात है। तो देखा आप लोग ने युवा कितनी ज्यादा आक्रोशित है, कितने गुस्से में है, इनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है। इको गार्डन में ये बैठे तो हुए हैं, लेकिन ये अपनी जो चीजें हैं, जो मांग है, उसके लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इनकी मांगे जो है वो पूरी हो जाए। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24 धुरी वैश के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।